Hello everyone, I'm Bhavna and today we are going to study lesson 2 of teaching of English और आज हम पढ़ेंगे स्किल्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज की कितनी स्किल्स होती हैं और उन स्किल्स में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए स्किल्स ऑफ लैंग्वेज में कैटेगराइजेशन है लाइक इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। आप उसी का ही नेक्स्ट जो कॉन्टिन्यूशन है वो है स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए स्किल्स ऑफ लैंग्वेज तो है दो तरह का होता है, रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो हम रिसीव करते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल्स में जो हम रिसीव करते हैं वो हम लिसनिंग के थ्रू करते हैं, यानी कि जब हम किसी को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, इमिटेशन के थ्रू आती हैं। लिसनिंग और रीडिंग जो स्किल्स हैं वो रिसेप्टिव स्किल्स में आती हैं और प्रोडक्टिव स्किल्स में राइटिंग एंड स्पीकिंग आता है, क्योंकि इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं कोई स्किल को। इन दोनों में मेजर डिफरेंस देख लेते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो रिसेप्टिव स्किल्स जो होती हैं वो लिसनिंग और रीडिंग होती हैं, बिकॉज लर्नर यहाँ पर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि रिसीव करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। जबकि प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती हैं, जो कि स्पीकिंग एंड राइटिंग होती हैं और लर्नर्स इन स्किल्स को प्रोड्यूस करते हैं कि आप अपने थॉट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिख कर या फिर बोल कर ही अपने थॉट्स को बताएंगे। जबकि आप किसी से कुछ सुनेंगे या फिर आप कुछ रीड आउट करेंगे तभी तो आप चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे। और ये स्किल्स जो होती हैं ना, इन स्किल्स को हम पैसिव स्किल्स भी कहते हैं। जो रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं उनको हम पैसिव स्किल्स भी कहते हैं और जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं हम उनको एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए रिसेप्टिव स्किल्स पैसिव इसलिए होती हैं क्योंकि आप सुनते हैं, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वो एक्टिव स्किल्स बन जाती हैं जिसमें आपका पार्टिसिपेशन हो। तो आपका एक्टिव स्किल्स में पार्टिसिपेशन होता है क्योंकि आप कुछ बोलते हो या कुछ लिखते हो। जबकि रिसेप्टिव स्किल्स में आप सिर्फ सुनते हो या पढ़ते हो, ठीक है, उसमें कुछ रिसीव कर रहे हो, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पर सुनने का या पढ़ने का है, राइट। देन थर्ड इसका डिफरेंस है कि ये स्किल्स जो है ना एक मैसेज को समझने के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि रिसेप्टिव स्किल्स ज़रूरी नहीं होती, ये ज़रूरी होती हैं किसी मैसेज को समझने के लिए। कि कोई भी पर्सन बोल रहा है तो अब सबसे पहले आप सुनोगी तो ही, हम कहते हैं कि आपको सबसे पहले बोलने से पहले किसी को सुनना चाहिए। तो जब आप सुनोगे तो ही आप मैसेज को समझ पाओगे। और आप ये जो स्किल्स होती हैं प्रोडक्टिव स्किल्स, ये किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी एक मैसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जब आप कुछ बोलते हैं, ये लिख कर या बोल कर अपने मैसेज को बताते हैं, तो वहाँ पर आप मैसेज को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्टिव स्किल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिसेप्टिव स्किल्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि लर्नर्स जो होते हैं सबसे पहले रिसीव करते हैं। जब एक यंग बेबी होता है या फिर कहते हो कि एक यंग चाइल्ड होता है, सबसे पहले वो इमिटेशन करता है और वो इमिटेशन सुनकर और देखकर होती है। तो जब आप रिसीव करते हैं चीज़ों को तो सबसे पहले आपका रिसेप्टिव स्किल्स सबसे पहले आता है। बिफोर प्रोड्यूसिंग स्किल्स, किसी स्किल को प्रोड्यूस करने से पहले आपके या फिर किसी भी मैसेज को प्रोड्यूस करने से पहले आप अपनी रिसेप्टिव स्किल्स से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर मेजर डिफरेंस देखें तो रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स में क्या है कि रिसेप्टिव स्किल्स जो होती हैं उसे में हम चीज़ों को रिसीव करते हैं, जैसे कि सुनकर और हम पढ़कर हम रिसीव करें। किसी राइटर ने कुछ लिखा है तो हम पढ़ रहे हैं, उससे कुछ मैसेज हमें मिल रहा है। या फिर हम सुनकर कोई बोल रहा है, कुछ मैसेज को आपको बता रहा है, जैसे आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आप सुन रहे हो उस मैसेज को ध्यान से, तो आपकी रिसेप्टिव स्किल्स होगी। प्रोडक्टिव स्किल्स आप बोलकर नहीं बल्कि लिख कर और बोलकर दोनों, लिखकर और बोलकर दोनों स्किल्स को डेवलप करते हैं। और रिसेप्टिव स्किल्स को हम पैसिव स्किल्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और प्रोडक्टिव स्किल्स को हम एक्टिव स्किल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपका पार्टिसिपेशन भी होता है। एंड रिसेप्टिव स्किल्स एक मैसेज को समझने के लिए ज़रूरी होती हैं, जबकि प्रोडक्टिव स्किल एक मैसेज को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिव स्किल से पहले रिसेप्टिव स्किल्स आता है। पहले हम सुनते हैं और जब कुछ पढ़ना होता है तो पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्टिव स्किल्स की तरफ बढ़ते हैं। अब रोल ऑफ टीचर क्या है? टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें ये होना चाहिए कि अब टीचर क्या करें इन जो स्किल्स को डेवलप करने के लिए।
हाँ, इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए टीचर सबसे पहले हम लिसनिंग स्किल्स के बारे में समझ लेते हैं कि जब हमें किसी चाइल्ड में लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना है तो लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कुछ टास्क देने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फोनिक साउंड्स के बारे में नॉलेज होना कि वी हैव 44 फोनिम्स, हमारे पास 44 फोनिम्स हैं, उनके बारे में नॉलेज देना। या जैसे वॉबल्स जो होते हैं 20 होते हैं, शॉर्ट वॉबल्स होते हैं, लॉन्ग वॉबल्स होते हैं, और भी बहुत सारे वॉबल्स होते हैं, तो उनके बारे में नॉलेज देना। या स्टोरी टेलिंग के थ्रू कि आप कुछ स्टोरी, बीइंग अ टीचर आप स्टोरी बताएंगे, स्टूडेंट उसे सुनेगा तो उसकी लिसनिंग स्किल डेवलप होगी, ठीक है। या आप कुछ इंटोनेशन पैटर्न बता सकते हैं कि कैसे जब हम किसी भी मैसेज को बोलते हैं तो हमारा जो रिदम है कभी हाई जाता है कभी लो जाता है, डिपेंड करता है कि हमारी सिचुएशन कैसी है। कि अगर हम सैड सिचुएशन में हैं तो हमारा इंटोनेशन हाई जाएगा, हमारी वॉइस हाई जाएगी या लो जाएगी। तो ये समझाना कि कहाँ पर कौन सा पैटर्न या कौन सा रिदम कहाँ जाएगा। देन सेकेंड, टीचर को अगर डेवलप करना है कि ये टाइम देना चाहिए, कि टीचर को ये टाइम इसलिए देना चाहिए, इंट्रैक्शन के लिए देना चाहिए ताकि उसमें रोल प्ले या ड्रामा में पार्टिसिपेट कर पाए बच्चा। तो इंट्रैक्शंस के लिए हमेशा टाइम देना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप हो और उसकी स्किल्स भी डेवलप हो सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, राइटिंग के लिए टीचर को प्रिंट रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। राइटिंग के लिए नहीं लेकिन रीडिंग के लिए, क्योंकि जब आप अपनी क्लास में प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता क्या है, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जब अपनी क्लासरूम में आप बहुत सारे चार्ट पेपर्स को पेस्ट करते हैं और अलग अलग कॉर्नर्स बनाते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉर्नर्स, राइटिंग कॉर्नर्स, या लाइब्रेरी छोटी सी बना दिया आपने। तो ऐसा जब आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो वो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है। तो रीडिंग को डेवलप करने के लिए टीचर को प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। वैसे तो रोल ऑफ टीचर में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आ सकती हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ लिखी हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। फिर फोर्थ है कि टीचर शुड इनकरेज राइटिंग समथिंग, कुछ भी लिखने के लिए इनकरेज करना चाहिए, जैसे कि नोट टेकिंग, नोट मेकिंग, या किसी के बारे में कुछ लिखना, कोई वर्ड गेम बताना, ठीक है। अब नोट मेकिंग हो गया। फिर राइटिंग रिव्यूज़, सपोज़ करिए आपने कोई एक मैगज़ीन दिया बच्चे को पढ़ने के लिए, आपने उनसे पूछा कि इसके बारे में रिव्यू करो, इसके बारे में बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा, जो भी चीज़ें अच्छी लगी हैं उसके बारे में लिखो, तो दैट वुड बी राइटिंग रिव्यू। और वर्ड गेम्स बहुत सारे होते हैं, किसी और लेक्चर में हम बहुत सारी वर्ड गेम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वर्ड गेम्स आप पढ़ा सकते हैं, वर्ड गेम्स के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं बीइंग अ लैंग्वेज टीचर। आज के लिए इतना ही। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।